अमेरिका में जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनते ही अवैध प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अवैध प्रवासी यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है और वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही कागज भी नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत कई कदम उठाए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालना था। इसमें मेक्सिको की सीमा पर एक दीवार बनाना, मास डिपोर्टेशन और अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कानून लागू करना शामिल था। ट्रंप ने इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वो अवैध प्रवासियों की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे और उनको निकालने के लिए सैन्य बलों यानी कि आर्म्ड फोर्सेस का भी उपयोग कर सकते हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था आइस ने करीब 15 लाख लोगों की एक लिस्ट बनाई है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इसमें 17,940 भारतीय भी शामिल हैं। आइस की इन 15 देशों की लिस्ट में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी होंडुरास के 2,61,000 हैं और उसके बाद ग्वाटेमाला के 2,53,000 हैं। एशियाई देशों में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी आइस की लिस्ट के मुताबिक चीन के हैं और भारत का नंबर इन 15 देशों में 13वें स्थान पर है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक साल 2023 तक अमेरिका में करीब 7 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी भारत के हैं। ये संख्या मैक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद सबसे ज्यादा है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 5 वो देश जहां से सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी अमेरिका आते हैं, उनमें मैक्सिको 41 लाख अवैध प्रवासियों की संख्या के साथ सबसे अव्वल नंबर पर है। दरअसल 2005 और 2010 के बीच मैक्सिको से आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़कर लगभग 69 लाख हो गई थी। इस लिस्ट में मैक्सिको के बाद एल सल्वाडोर, भारत, ग्वाटेमाला और होंडुरास शामिल हैं। 1990 और 2017 के बीच अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या में 110% का इजाफा हुआ। अमेरिका के अवैध प्रवासियों की कुल संख्या का 56% केवल 6 राज्यों में ही रहता है। इनमें सबसे अव्वल नंबर पर है कैलिफोर्निया, जहां 18 लाख अवैध प्रवासी हैं। उसके बाद टेक्सास का नंबर आता है जहां 16 लाख अवैध प्रवासी हैं। फ्लोरिडा में 12 लाख अवैध प्रवासी हैं। न्यूयॉर्क में 7 लाख, न्यू जर्सी में 5 लाख और इलिनॉय में 4 लाख अवैध प्रवासी हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में इन 6 राज्यों में से 4, इलिनॉय, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले कम वोट मिले थे। ट्रंप की पार्टी को केवल फ्लोरिडा और टेक्सास में ही जीत हासिल हो पाई थी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में नागरिकता के कानून को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रपति का पद संभालने के तुरंत बाद अमेरिका में पैदा होते ही नागरिकता मिलने वाले अधिकारों को खत्म कर देंगे। दरअसल अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के मुताबिक जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है उसे पैदा होते ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है, भले ही उसके माता पिता के पास किसी भी दूसरे देश की नागरिकता हो। तो ऐसी ही और बेहतरीन और रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए मैगजीन इंडिया और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।